सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। अभी तक आपने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया। जब भी शिष्य बनाने की बात होती आप मुस्कुराकर टाल देते हो। वो अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर अवश्य लौटेंगे। पिंजरे से छूटा पंछी आकाश में उड़ने के पश्चात उसी पिंजरे में बंदी बनने आया है क्या कभी? पंछी और मनुष्य में यही अंतर होता है। इसकी भिक्षा मांगू मैं, गुरु का चहेता बनइए। जो आज तुमने सिद्धार्थ के साथ किया वो मैंने देखा। मैंने क्या किया है? ये तुम अपने हृदय से पूछो। इस प्रकार तुम अपनी ही हानि कर रहे हो। सिद्धार्थ एक विभूति है, उसकी बराबरी तुम तो क्या, मैं भी, यहां तक कि गुरुवर्य भी नहीं कर सकते। क्षमा करें मुझे, मैं अब कभी सिद्धार्थ की साधना में बाधक नहीं बनूंगा। तुम कहां थे देव? आधी रात को लौटे हो। रंग भवन में था, पर आप दोनों एक साथ उपस्थित, अवश्य कोई उपदेश सुनाने आए होंगे। धन्य हो तुम देव। क्या मैं जान सकती हूँ कि महाराज के सामने इतनी उत्सुकता से सिद्धार्थ को लाने की बात करने का अर्थ क्या है? और वो भी अब, जब रास्ते का कांटा स्वयं दूर हो गया। मां, वो एक चाल है। महाराज के साथ साथ आपको भी विश्वास हो गया ना? बना बनाया खेल बिगाड़ रहे हो देवदत्त। पिताजी, सबके समक्ष अपनी उपस्थिति अर्जित करनी थी, बस। तो क्या तुम सिद्धार्थ को नहीं ढूंढोगे? मूर्ख हूं मैं, मूर्ख हूं मैं। यदि समक्ष भी आ जाए ना, तो भी अनदेखा कर दूंगा उसे। सच?
महाराज को प्रसन्न करने के लिए स्वांग तो करना ही था। इस सिद्धार्थ के जाने से मैं कितना व्याकुल हूं। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि ये भी न समझ सकूं कि भाग्य ने मुझे दूसरा अवसर दिया है। आज तक सिद्धार्थ से जो कुछ भी मैं हारा हूं, उसे वापस जीतने का ये सुनहरा अवसर मैं हाथ से नहीं जाने दे सकता, कभी नहीं। सोचा था जब मेरा पुत्र होगा तो रूप तुमसे लेगा और बुद्धि मुझसे, और यहां तो उल्टा ही हो गया। कहना क्या चाहते हो तुम? संकट की घंटियां बज रही रानी मंगला। जब भी ये मूर्ख अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है तो कोई ना कोई नई समस्या खड़ी कर देता है। क्यों कोस रहे हो मेरे पुत्र को? अपने भाग्य को कोस रहा हूं। एक हमारे पुत्र को देखो और एक तुम्हारे पिता आज तुम्हें घुटनों के बल चलता देखते तो कितने प्रसन्न होते। हर माँ पिता के लिए उनके बच्चे का पहली बार चलना, पहली बार बोलना कितना हर्ष उल्लास देता है। तुम्हारे पिता इन सबसे वंचित रह जाएंगे। राहुल, इतनी जल्दी भी बड़े मत हो जाना। अरे 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 अरे, हाँ, डर कैसे गया? कैसे डर गया? क्षत्रिय पुत्र हो तुम, तुम्हें तो मैं अपनी तरह बनाऊंगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पुत्र पराक्रमी बने, बलशाली मेरी तरह, हाँ, कि अपने पिता की तरह सन्यासी? सन्यासी बनने के लिए बहुत बल चाहिए। अच्छा? हाँ, ताल तो एक ही होता है। जहाँ बिना प्रज्ञा की भैंस आती है और अपने खुरों से पानी को मटमैला कर देती है, और उसी कीचड़ भरे ताल में एक कमल का फूल भी खिलता है जो ऊपर उठकर इस विश्व में प्रज्ञा और सौंदर्य का प्रतीक बनता है। मैं भैंसा? नहीं, अहंकारी। जो बात आपको समझ ना आए उसे करने से क्या लाभ? तो वो बात सुनती जाओ जो तुम समझ सकती, और समझना क्या, तुम्हारे घावों को थोड़ी ठंडक मिलेगी। मेरे घावों को आप ठंडक पहुंचाएंगे? हाँ यशो, क्यों नहीं। मैं थोड़ी ना यहाँ तुम्हारे घावों पे नमक छिड़कने आया था। तुम्हारी पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती, इसीलिए आनंद का एक संदेश देने आया था। मैं सिद्धार्थ को खोजने जा रहा हूं। वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? अरे नहीं आएंगे तो अपनी बलशाली भुजा में उसे उठा के ले आऊंगा। सुन लिया? तुम्हारे काका क्या कह रहे हैं? वो तुम्हारे पिताजी को अपनी भुजाओं में लगता है उल्लास के मारे तुम्हें कोई दौरा पड़ गया है। दौरा तो आपको पड़ गया है ज्येष्ठ। आप उनको अपनी भुजाओं में उठाकर ला सके, इतना ना तो आपके अंदर पुरुषार्थ है ना बल। पर उन्हें मिले तो मेरा एक संदेश अवश्य पहुंचा दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि उनके आत्मिक मार्ग पर ना कभी यशोधरा बाधा बनेगी ना राहुल। जब तक उनकी शुद्ध आत्मा को उनके प्रश्नों का प्रति उत्तर नहीं मिल जाता, वो वापस ना लौटे।
नारी का हृदय स्वयं देवता भी नहीं समझ सकते तो आप भी चेष्टा ना करें। हे मेरे देव, मेरे स्वामी, एक पत्नी की प्रबल इच्छा है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर शीघ्र ही मिल जाए और आपको किसी भी विवशता के कारण अपने कठिन मार्ग को छोड़कर लौटना ना पड़े। तुम फिर सिद्धार्थ का ध्यान भंग करने की चेष्टा कर रहे हो। भला करो तो भी बुरा ही बन रहा हूं। मैं तो सिद्धार्थ की सहायता कर रहा हूं। ऊपर देख, उस मधुमक्खी के छत्ते पर धूप गिर रही है, जिससे बेचैन होकर उसकी मधुमक्खियां इधर उधर घूम रही हैं। और कुछ मधुमक्खियां तो सिद्धार्थ पर भी बैठी हैं। अब अगर मधुमक्खियों ने उन्हें काट लिया तो क्या उनका ध्यान भंग नहीं होगा? अनुभव, इसलिए मैंने नीम की पत्तियां जलाई, जिसके धुएं से मैं उन्हें बचा सकूं। क्षमा करना मित्र, मुझे लगा तुम सिद्धार्थ से ईर्ष्यावश कोई नया खेल रच रहे हो। नहीं, अब मैं बदल गया हूं। आपने तो मेरी मन की आंखें ही खोल दी। गुरुवरी ने तो यह भी कहा है कि आप स्वयं ध्यान ना करो तो कोई बात नहीं, परंतु यदि आप दूसरों के ध्यान में सहायता करें तो आपको भी अपना लक्ष्य मिल ही जाएगा। अमात्य, युवराज सिद्धार्थ को खोजने के क्या प्रबंध किए? महाराज, युवराज को खोजने उत्तर दिशा में राजा अमितोदन जाएंगे, पश्चिम दिशा में कुमार देवदत्त जाएंगे और दक्षिण दिशा में मैं स्वयं जाऊंगा। भाई महाराज, प्रस्थान की अनुमति दीजिए। छोटे काका, जब आप युवराज सिद्धार्थ को ढूंढने में सफल हो जाएं, तो स्मृति के स्वरूप उन्हें ये कमल का फूल दीजिएगा और उनसे विनती कीजिएगा कि वो भी अपनी एक स्मृति भेजें। उनसे ये अवश्य कहिएगा कि यशोधरा हर क्षण उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी है। अनुज, एक बात का ध्यान रहे, उसे हमारे दुखों का व्याख्यान मत करना। और हाँ, उसे कंथक की मृत्यु का समाचार मत देना, उसके कोमल हृदय को आघात लगे। हे ईश्वर,